बजट अनाउंस होने के बाद में हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये बात कही गई। We are also developing Vande Metro. Now, their PM's vision was that around a big city, there are within the periphery of 50-60 kilometers, there are very large habitations which should be where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming up with a Vande Bharat equivalent Vande Metro concept, which will be very rapid, shuttle-like, world-class shuttle-like experience for the customers. अब ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत है क्या, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो अब तक क्लैरिफाइड नहीं है। एज टाइम आगे बढ़ता है वैसे हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मिलेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेकिन बेसिक लेवल पे क्या चीज़ें की जाने वाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, आप सब जानते हो देश की जो बड़ी सिटीज़ होती है वो अकेली में एग्जिस्ट नहीं करती। ज़्यादातर जो बड़ी सिटीज़ है उनके आसपास सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन और रिसोर्सेज होल्ड करने वाली सैटेलाइट सिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली ऐसी सिटीज़ है। दिल्ली के पास में गुड़गांव, नोएडा इन जैसी सिटीज़ है। चंडीगढ़ के पास में मोहाली जैसी सिटीज़ है। कोलकाता के पास में कल्याणी, हावड़ा जैसी सिटीज़ है। ये जियोग्राफिकली वैसे एक एंटिटी की तरह लगती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग होती है और इन शहरों के बीच में बहुत ट्रैवलिंग होता है, स्पेशली बाहर वाले शहरों से मेन सिटी के अंदर जॉब एंड बिजनेस पर्पस की वजह से। और इसीलिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो रोज के बेसिस पर इन बाहरी सिटी से ट्रेन, बसेस, रोड ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं और मेन सिटी तक जाते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको बीच में कई जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं होती। मेन सिटी के अंदर के जो मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ये बाहर जाने वाले रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल के साथ में समझाओ तो कोई अगर बीकेसी में या सदर्न मुंबई में काम करता है और वो अगर थाने या कल्याण डोंबिवली में रहता है मुंबई के एग्जाम्पल में, तो उनको इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ पर इस वाले एरिया में उनका एक्चुअल में कोई काम नहीं है, बट फिर भी उनको यहाँ से रुक रुक के जाना पड़ता है। और साथ में जो मेन सिटी वाला क्राउड यहाँ पे एंटर होता है ट्रेन के अंदर, वो भी उन्हें फेस करना पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी जो कॉन्सेप्ट सामने रखा गया है वंदे भारत मेट्रो का, वो इस तरीके से है कि ऐसी ट्रेन डिज़ाइन की जाए जो ऐसे बड़े शहरों के 50-60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो दूसरे शहर है उनको रोजाना के बेसिस पे कनेक्ट करेगी मेन सिटी से। ये ट्रेन्स बेसिकली मेट्रो की तरह काम करेगी, क्योंकि मेट्रो वही तरीके का सिस्टम होता है जो कम डिस्टेंसेस पर चलता है, बेसिकली एक सिटी के अंदर चलता है। ये ट्रेन्स जो होती है वो जनरली डेली कम्यूटर्स के लिए होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस गाँव जाने वाली ट्रेन नहीं होती। ये ट्रेन्स टाइम बचाने का काम करती है। तो जो वंदे भारत का कॉन्सेप्ट होगा वो इसी तरीके का होगा, जहाँ पर ये बाहरी जो सिटीज़ है वहाँ से चलेगी और मेन सिटी के अंदर तक जाएगी। इनके डेस्टिनेशंस एंड स्टॉप्स कम होंगे, ज़्यादा स्पीड पर ये चलेगी और इसकी वजह से ये जो बाहरी शहरों के अंदर लेने वाले लोग हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और टाइम बचने के लिए मदद मिलेगी। अब कई लोगों को ये लगता होगा ये दिल्ली आरआरटीएस वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आरआरटीएस यही काम कर रही है कि दिल्ली में से मेरठ, अलवर इन जैसे अलग अलग एरियाज को जोड़ने वाली है। और ये बात सच है कि जो आरआरटीएस का काइंड ऑफ आप कह सकते हो रीजन है वो यहीं पर अप्लाई होता है। डिफरेंस वंदे भारत मेट्रो के लिए होगा ये कि ये ट्रेन्स भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पे चलेगी, इनके स्टेशंस भी भारतीय रेलवे के होंगे, इनके लिए कोई स्पेशल ट्रैक्स या स्टेशंस डेवलप नहीं किए जाएंगे, बस एक नई तरीके का रेक होगा जो एक स्पेसिफिक पर्पस को ही सर्व करेगा। अब बहुत सारा डिटेल हमारे पास में है नहीं, सिर्फ ये कहा गया है कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अगले साल हमें ये ट्रेन देखने मिलेगी। लेकिन अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हम रखें डिजाइन एंड ऑपरेशंस के लिए तो वो ये हो सकते हैं कि इन ट्रेन्स में कंपैरेटिवली जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो अलग तरीके का होगा, इनके जो दरवाजों की संख्या है वो ज्यादा होगी और ज्यादा ब्रॉड वो होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को इनटेक आउटटेक करेगी। एक्सेलरेशन इनका बहुत फास्ट हो सकता है वंदे भारत की तरह। इन ट्रेन्स के अंदर में भी हमें क्लासेस देखने नहीं मिलेंगे, एक ही तरीके का क्लास होगा। वुमेन सीट एंड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हमें रिजर्वेशन देखने मिल सकते हैं सीटिंग वगैरह में, बट बाकी लोगों के लिए मे बी एक ही क्लास होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये चल सकती है, यानी कि हर शहर के अंदर मल्टीपल रेक्स दिन में चलाए जा सकते हैं टू एंड फ्रो। और वंदे भारत की तरह ही ये फैंसी, मॉडर्न एंड हाई स्पीड होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट वंदे भारत मेट्रो का। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।